नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हम सीखेंगे सिंस 4 को। तो सिंस 4 का नियम भी हम सीखेंगे। सिंस 4 का नियम लास्ट हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर डिस्कस किया था। आज वापस से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, तब सिंस 4 को डिस्कस करेंगे और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो हमने सबसे पहले ग्रामर से ये पूछा, चूंकि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हमें पहचान पता होनी जरूरी है। हमने ग्रामर से जब पूछा कि इसकी पहचान क्या होती है तो ग्रामर ने कहा कि हिंदी के वाक्य किससे खत्म होंगे? रहा था, रही थी, रहे थे। यानी हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। और वाक्य के मध्य में से शब्द के साथ समय का पता चलेगा। हमने पूछा ये समय और से क्या है? तो देखिए, जैसे मानो मैंने बोला कि मैं 1957 से इस मकान में रह रहा था, तो मैंने समय क्या लिया काम में? 1957। उसके साथ में मैंने क्या लगाया? से लगाया। तो मैंने सेंटेंस को समय के साथ में से लगा के बोला, मैं 1957 से इस मकान में रह रहा था। बाकी आपको और आसान तरीके से मैं सिंस 4 को याद कराऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझ जाएंगे, उसके सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस को डिस्कस कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कौन से सेंटेंस को डिस्कस कर रहे हैं? पॉजिटिव सेंटेंस को डिस्कस कर रहे हैं। और पॉजिटिव सेंटेंस को डिस्कस करने के लिए हमें क्या चाहिए? उसका सबसे पहले फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाने चले तो ग्रामर ने कहा सबसे पहले एक नंबर पे क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में चूंकि पास्ट की हम बात कर रहे हैं और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेड होती है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का क्या बना रहे हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रहे हैं। तो इसमें परफेक्ट भी काम आएगा और कंटिन्यूअस भी काम आएगा। दोनों कैसे काम आते हैं अभी देखेंगे। तो परफेक्ट के लिए हमने क्या किया? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस हमने यहां पर लिखा बीन, क्योंकि भैया हमें क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। पास्ट परफेक्ट में हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था उसके अंदर हमने ये सीखा था सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उसने क्या किया? एक वर्ब होती है बी वर्ब, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। बी, बीन, बीन। तो उसने परफेक्ट जब पहले बनाया तो सब्जेक्ट हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म को उसने फिक्स करके लिख दिया कि यहां पर आपको किसे काम में लेना है? बी की थर्ड फॉर्म बीन को काम में लेना है। क्योंकि इसके बाद में हमें जब मेन वर्ब की आवश्यकता होगी तो उसमें हमें क्या जोड़ के लिखना पड़ेगा? आईएनजी जोड़कर लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में हमें क्या चाहिए होगा? ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट की एक बात याद रखना, कई बार सिंस 4 के ऐसे सेंटेंस भी आते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है। तो मैं यहां पर इसमें लिख के चलता हूं यदि हो। अगर ये वहां पर हो सेंटेंस में तो हमें लगाना है, अदरवाइज कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसके बाद में अगर बात करूं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? सिंस और 4। क्या लिखना पड़ेगा? सिंस और 4। और लास्ट में क्या आ जाएगा? टाइम। जो हमने से के साथ में समय की बात करी है, उस से को हिंदी में अगर बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? से। और इंग्लिश में ये किस में चला जाएगा? सिंस में या फिर 4 में। तो से के साथ हम किसको लिख देंगे? समय को लिख देंगे। तो फॉर्मूला हमारा बनकर तैयार है। पॉजिटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में हेड आ गया, बी की थर्ड फॉर्म बीन आ गई और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस 4 और लास्ट में क्या आ गया? टाइम। ये सिंस 4 हिंदी में वाक्य के अंदर क्या आएगा? से शब्द के साथ समय बताते हुए आएगा। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, सेंटेंस को बाद में बनाएंगे, पहले सिंस 4 को क्लियर करके चलते हैं कि सिंस 4 किस तरीके से काम आता है। तो सबसे पहले सिंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सिंस और 4 मैंने दो चीजें लिख दी हैं। आपको आसान भाषा में मैं समझाता हूं। सिंस और 4 आराम से मैं आपको स्लाइड के जरिए दे दूंगा, उसको आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। लेकिन फिर भी आप वर्बली एक बार मुझसे समझ के चलिए।
देखिए सिंस और फॉर को आसानी से समझने का एक तरीका बताता हूं। जैसे मैंने दो सेंटेंस बोले, एक सेंटेंस बोला मैं 1957 से इस मकान में रह रहा हूं, मैं 1957 से इस मकान में रह रहा हूं। दूसरा सेंटेंस बोला मैं 77 साल से इस मकान में रह रहा हूं। दोनों में ही समय आ रहा है, लेकिन समय को पहचानने का, समय को बताने का तरीका दोनों वाक्यों में अलग अलग है। सिंस की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो देखिए, जब वाक्य में कार्य की होने की अवधि, यानी कोई ना कोई अवधि दी हुई होगी, सिंस फॉर के साथ टाइम लगा के देगा, वो सिंस फॉर के साथ टाइम लगाएगा तो किसी न किसी काम को उस टाइम में बताएगा या पूरा करवाएगा। तो उसने कहा जब समय को जानने के लिए वाक्य के अंदर गिनने की जरूरत पड़े, गिनने का मतलब क्या होता है, काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो काउंट करना पड़े, उसको गिनना पड़े, गिनने की जरूरत पड़े, जब अपनी उंगलियों पे उसको काउंट करना पड़े, तो वहां पर क्या आएगा, सिंस आएगा। कैसे, मैं अगर बोलूं कि मैं 1970 से इस मकान में रह रहा हूं तो आज तक का समय गिनना पड़ेगा। मैं अगर बोलूं कि मैं सोमवार से, या मैं इंग्लिश में अगर बोलूं कि मैं मंडे से इस काम को कर रहा हूं तो आज तक का समय गिनना पड़ेगा। मैं अगर बोलूं कि मैं जनवरी से अगर इस काम को कर रहा हूं तो मुझे जनवरी से आज तक का समय गिनना पड़ेगा। मैं बोलूं कि मैं 2 बजे से तेरा इंतजार कर रहा हूं तो 2 बजे से लेके आज तक का समय मुझे गिनना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहां बोल दूं कि मैं 20 साल से तेरा इंतजार कर रहा हूं, 20 इयर्स, मैं 20 साल से तेरा इंतजार कर रहा हूं, तो क्या गिनना पड़ा क्या? नहीं, तुरंत वाक्य नहीं हमें बता दिया कि इंतजार कितने सालों से हो रहा है, 20 सालों से हो रहा है। मैंने बोला 5 दिनों से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, 5 दिनों से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, तो क्या गिनना पड़ा क्या? नहीं गिनना पड़ा। सेंटेंस ने बता दिया कि वो इंतजार कितने दिनों से कर रहा है, 5 दिनों से कर रहा है। मैं बोलूं 3 महीने से मैं तेरी राह देख रहा हूं, 3 महीनों से मैं तेरी राह देख रहा हूं, तो सेंटेंस ने बता दिया कि वाक्य में जो समय की बात हो रही है वो समय हमें गिनना नहीं पड़ रहा है। सेंटेंस को पढ़ते ही खुद ब खुद पता लग रहा है कि वहां पर कितने दिनों की बात हो रही है। समय 3 महीनों का आ रहा है, समय 20 साल लिखा आ रहा है, समय 5 दिनों लिखा आ रहा है। लेकिन यहां अगर बात करें तो 1970 गिनना पड़ा, सोमवार गिनना पड़ा, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। यहां पर जनवरी की अगर बात करी, अभी अगस्त चल रहा है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, गिनना पड़ा 2 बजे से। मान लीजिए अभी 6 बज रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 3 4 5 6 4 घंटे गिन के पता लगा। तो जब वाक्य में कार्य की होने की अवधि को जानने के लिए, पता करने के लिए उसे गिनना पड़ेगा, तब क्या आएगा? सिंस आएगा। और सेंटेंस पढ़ते ही समय का पता चल जाएगा तो क्या आएगा? फॉर आएगा। तो ये सिंस फॉर को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि सिंस जब लगाना होगा तो उसमें समय कैसा होगा? काउंट करने वाला होगा। और जब फॉर लगेगा तो सेंटेंस पढ़ने से ही हमें पता लग जाएगा कि उसमें कितने समय की बात हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए सिंस को और फॉर को लगाने का तरीका तो हमने देख लिया। अब क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे हम बोलते हैं मैं सुबह से तेरा इंतजार कर रहा हूं, मैं दोपहर से इस काम को कर रहा हूं, मैं शाम से तेरा इंतजार कर रहा हूं, मैं कल से तेरा इंतजार कर रहा हूं, मैं आज सुबह से तेरा इंतजार कर रहा हूं। तो इसको भी समझने के लिए मैं आपको एक स्लाइड दे रहा हूं नीचे, उसे नोट कर लीजिएगा, उसको नोट जरूर कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। तो ये जो नीचे स्लाइड आई है ये सिंस के लिए आई है, इसके आगे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनको ध्यान रखना। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, मिडनाइट, टुडे, टुमारो और यस्टरडे, इनके साथ हमेशा क्या चलेगा? सिंस चलेगा। फॉर का प्रयोग कभी नहीं होगा। तो यहां तक हमने सिंस और फॉर को समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, 4 तरीके के सेंटेंस डिस्कस करते हैं। पहले पॉजिटिव को उठाते हैं, पॉजिटिव डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला हम बना चुके हैं
क्या बना फॉर्मूला, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सेकंड पे हेड आ गया, थर्ड पे बीन आ गया, फोर्थ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गई, फिफ्थ पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया अगर हो तो, उसके बाद में सिंस फॉर आ गया, और लास्ट में क्या आ गया, टाइम आ गया। तो इससे हम सेंटेंस बनाते हैं 2-3, उसके बाद में पॉजिटिव की एक्सरसाइज देखेंगे, फिर नेगेटिव पे मूव करेंगे। तो ध्यान से देखिए, शुरुआत करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस बनाने से। देखिए एक बार ध्यान से। तो पहला सेंटेंस बनाने चले, वह के लिए हमने लिखा ही, उसके बाद में हमने लिखा हेड, फिर क्या लगाया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बीन लगाया। अब वर्ब चाहिए, वर्ब क्या है, गाना, गाने की क्या होती है, सिंग, क्या जोड़ दिया, आईएनजी, क्योंकि हमें बीन के बाद क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सिंगिंग, क्या गा रहा है वो, गाना, तो ए, सॉन्ग। अब बात आती है सिंस फॉर वाली, से के साथ में क्या आ रहा है, समय आ रहा है। तो इस समय को पढ़ने पर हमें गिनने की जरूरत पड़ रही है या नहीं गिनने की जरूरत पड़ रही है, यानी सेंटेंस पढ़ के हमें समय का पता चल रहा है, या फिर हमें अपनी उंगलियों पे, अपनी फिंगर पे टाइम को काउंट करना पड़ रहा है। 2 घंटे बोलने पे सेंटेंस ने बता दिया कि उसको गाना गाते हुए कितना टाइम हो गया है, 2 घंटे हो गए हैं, यानी हमें गिनना नहीं पड़ा और गिनना नहीं पड़ेगा। तो सिंस 4 में से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो फॉर 2 आवर्स। तो ये हमारा पहला सेंटेंस बना। दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, हम के लिए लिखा हमने वी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर बीन की जगह बीन को लिखा। अब वर्ब चाहिए, वर्ब है जाना, जाने की गो होती है, आईएनजी जोड़कर लिखा, गोइंग आ गया। कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और अब वही से के साथ समय आ गया। तो सोमवार को पढ़ने पर आज समय को पता करने के लिए जैसे ही सोमवार पढ़ा तो क्या गिनने की जरूरत पड़ी, क्या, बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि आज कोई ना कोई दिन होगा। मान लीजिए आज बुधवार है या बृहस्पतिवार है, वेडनेसडे है या फिर थर्सडे है, तो मंडे की बात कर रहा है, मंडे से लेके आज तक के टाइम को काउंट करना पड़ेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जो भी दिन है, जिस भी दिन तक काउंट करना है। तो काउंट करने की जरूरत पड़ी, और जैसे ही काउंट करना पड़े समय को, तो अब 4 नहीं आएगा, अब क्या आएगा, सिंस आएगा। तो यहां हमने सिंस लिख दिया, और लास्ट में क्या आ गया, मंडे। थर्ड सेंटेंस की बात करी, वे दोनों भाई, तो वे यहां पर दोज लेके आएगा, दोज टू, कितने भाई हैं, 2 भाई हैं, दोज 2 ब्रदर्स। अब हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने हेड लगा दिया, वही इसके बाद में क्या आ गया, बीन आ गया। अब वो किस काम की, भाई हमें क्या चाहिए, पानी दे रहा है, काम चाहिए यानी क्रिया चाहिए। अब वो काम क्या कर रहा है, क्रिया क्या कर रहा है, पानी दे रहा है खेत में। तो पानी देने की क्या होती है, वाटरिंग होती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वाटरिंग आ गया। अब वाटरिंग के बाद में वो पानी कहाँ दे रहा है, अपने खेत में दे रहा है। अब यहाँ 2 जनों की बात हो रही है, तो हिज नहीं आएगा, यानी एक से ज्यादा क्या होगा, प्लूरल। तो एक प्रोनाउन का नियम है कि वाक्य में अंत तक चाहे कोई प्रोनाउन आए, चाहे कोई वर्ब आए, वह उसके वास्तविक सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ प्रोनाउन भी क्या काम आएगा, प्लूरल काम आएगा। ये ध्यान रखना। प्रोनाउन वाली वीडियो को दोबारा देख लेना अगर ये समझ में नहीं आया है तो। पर्सनल प्रोनाउन में मैंने वहां बताया था दे, देम, देयर, और देयर के लिए मैंने वहां बता दिया था कि ये प्लूरल के लिए काम आता है। तो यहाँ पे आ गया देयर फील्ड, अपने खेत को। अब बात आती है समय की, 2 घंटे से, तो से के साथ समय आ रहा है। क्या हमें गिनना पड़ा, क्या, बिल्कुल भी नहीं गिनना पड़ा। वाक्य पढ़ते ही हमें पता लग गया कि यहाँ कितने घंटे की बात हो रही है, 2 घंटे की, 2 आवर्स की बात हो रही है। तो सिंस लगाएंगे या 4 लगाएंगे, क्योंकि हमें गिनना नहीं पड़ा, इसलिए अब सिंस नहीं आएगा, अब क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहां हमने हमारा सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। तो ये रही आपकी 7 सेंटेंस की स्लाइड। ये 7 सेंटेंस हिंदी के आ गए हैं। ये अब इनके नीचे क्या आ गई, इनकी इंग्लिश बना के लिख दी है। ये 7 आपको वही उसी तरीके से पहले आपको हिंदी नोट करनी है अपनी नोटबुक में, फिर उसकी इंग्लिश लिखनी है। और अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो देखिए ये 10 सेंटेंस की एक्सरसाइज आपके सामने आई है, इसको नोट कीजिए।
कई बच्चे मुझसे कमेंट में ये कह रहे हैं कि सर बना तो हम लेंगे लेकिन उसकी आंसर की कैसे मिलेगी। तो आप बेफिक्र रहिए, जिस दिन टेंस कंप्लीट हो जाएंगे यानी क्रिएशन हम कंप्लीट कर लेंगे, हिंदी टू इंग्लिश बनाने वाला यानी आज पास्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में फ्यूचर में 4 बचेंगे। तो फ्यूचर कंप्लीट करने के बाद में जितने भी सेंटेंस होंगे, चाहे वो 200 हो, चाहे 500 हो, चाहे 1000 सेंटेंस हो, सबकी एक एक्सरसाइज की मैं वीडियो अलग से बना के पूरी अपलोड करूंगा। तो आप इस चीज की टेंशन मत लीजिए कि हम करने के बाद उसको चेक कहां से करें, आप बिल्कुल चेक कर पाएंगे। सारी एक्सरसाइज की वीडियो बना के डालूंगा, सबका एक्सप्लेनेशन साथ में दूंगा, क्या सेंटेंस उनके बनके तैयार होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब फिलहाल हम हमारे नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो आइए देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव बना रहे हैं। नेगेटिव बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए और फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए अब आपको ये चीज याद हो जानी चाहिए कि नॉट का नंबर 3rd है। आइए बनाते हैं। बनाने चले तो पहले नंबर पे क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में हेड आ गया, फिर क्या आ गया, नॉट आ गया, अब क्या आया, बीन आया। देखो मैं आपको आज यह एक चीज क्लियर करता हूं, मैं क्यों शुरुआत से बार बार बोलता चल रहा हूं कि नॉट 3rd नंबर पे आएगा। बहुत सारी जगह पर यहां पर लिखा रहता है हेड बीन एक साथ और बच्चा नेगेटिव में कंफ्यूज हो जाता है कि मैं हेड बीन नॉट लगाऊं या मैं हेड नॉट लगाऊं। तो उसी चीज को क्लियर रखने के लिए मैं शुरुआत से बोलता चल रहा हूं कि नॉट का नंबर कौन सा रहेगा, 3rd रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ना पड़ेगा। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। वही यदि हो तो, ऑब्जेक्ट नहीं है कोई टेंशन नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आप सीधा क्या लगा दो, सिंस 4 लगा दो। फिर हमें क्या चाहिए, सिंस चाहिए, या तो सिंस आएगा या 4 आएगा और किसके साथ में आएगा, टाइम को साथ लेकर आएगा। तो नेगेटिव का फॉर्मूला बन गया है। फर्स्ट नंबर पे क्या आया, सब्जेक्ट आया, सेकंड नंबर पे क्या आया, हेड आया, 3rd पे क्या आया, नॉट आया, उसके बाद में बीन आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई, उसके बाद में क्या आया, ऑब्जेक्ट आया, फिर सिंस 4 आया और लास्ट में क्या आया, टाइम आया। तो ये हमारा नेगेटिव का फॉर्मूला बन गया है। अब हम 3 सेंटेंस नेगेटिव के बनाते हैं, देखते हैं नेगेटिव के फॉर्मूले के जरिए कैसे सेंटेंस बनता है। तो देखिए एक बार, आगे बढ़ते हैं, 3 सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। तो पहले सेंटेंस को बनाने चले, नेगेटिव बना रहे हैं, नहीं ने क्लियर कर दिया नेगेटिव है, बनाते हैं एक बार। मोहन आया, मोहन के बाद में हमने हेड लिखा, नेगेटिव है तो नॉट कौन से नंबर पे, 3rd नंबर पे। फिर क्या आएगा, बीन आएगा। अब वर्ब चाहिए, वर्ब क्या है, पढ़ना, और पढ़ने की क्या होती है, रीड होती है, READ, क्या जोड़ दिया, ING, क्या बन गया, रीडिंग। मोहन हेड नॉट बीन रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहा है वो, अपनी किताब, हिज बुक। अब बात समय की आएगी, 2 घंटे से। तो 2 घंटे से पिछले सेंटेंस में भी हमने डिस्कस करके चले थे 2 घंटे वाला। तो देखिए मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं जिससे आपको वो चीज बिल्कुल फिक्स हो जाए दिमाग में। 2 घंटे आ गया, पढ़ते ही पता लग गया, गिनना नहीं पड़ा, और गिनना नहीं पड़ा तो क्या आ गया, for 2 hours। पहला सेंटेंस क्लियर। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। तुम्हारी बहन, योर सिस्टर हेड, 3rd नंबर पे नॉट। ये एक ही सब्जेक्ट है भाई, 3rd नंबर ऐसा मत मान लेना सिस्टर के बाद में नॉट आएगा। ये एक सब्जेक्ट है, योर सिस्टर हेड, नॉट के बाद में फिर लगाया बीन। फिर हमें वर्ब चाहिए, वर्ब क्या है, सोना। सोने की क्या होती है, स्लीप, SLEEPING, स्लीपिंग आ गया। कहाँ, इस कमरे में, इन दिस रूम। यहां तक हमने बना लिया। अब बात करते हैं समय की, कितने बजे से, 2 बजे से। अभी कुछ ना कुछ समय तो हो रहा होगा ना, तो गिनना पड़ा या नहीं पड़ा, गिनना पड़ा, और गिनना पड़ा तो अब क्या आएगा इसमें, सिंस आ जाएगा। तो सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। तो ये हमारा सेकंड सेंटेंस रेडी। 3rd की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी 1 बजे से स्टेज पर भाषण नहीं दे रहे थे, तो आया द चीफ मिनिस्टर, चीफ
मिनिस्टर हैड नॉट बीन। अब वही है, बार बार मैं हर वीडियो में भाषण देने वाले सेंटेंस को काम में ले रहा हूं। ध्यान रखना, भाषण हमेशा डिलीवर होता है, भाषण हमेशा क्या होता है, डिलीवर होता है। और स्पीच के साथ तो डिलीवर आएगा ही आएगा, क्योंकि स्पीच क्या होती है, हमेशा डिलीवर की जाती हैं। हैड बीन डिलीवरिंग, उसके बाद में क्या दे रहा है वो, स्पीच को, कहां पर, ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। और अब समय की बात करते हैं तो 1 बजे से गिनना पड़ा या नहीं गिनना पड़ा, बिल्कुल गिनना पड़ा। और गिनना पड़ा तो क्या आ गया, सिंस, और सिंस के साथ में 1 बजे की बात हो रही है तो 1 o'clock, तो यहां पर क्या आ गया, 1 o'clock। 7 सेंटेंस की स्लाइड ये हिंदी आ चुकी है, ये इनके नीचे इनकी इंग्लिश आ रही है, नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में, बना के देखिएगा। और अब 10 सेंटेंस की एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो ये 10 सेंटेंस की एक्सरसाइज आ चुकी है, इसको भी नोट कीजिएगा, बना के देखिएगा। टेंस खत्म होने के बाद सबकी मैं वीडियो बना के डालूंगा। एक ही वीडियो में जितने भी सेंटेंस हैं, चाहे वो 400 हो, 500 हो या 1000 हो, सबकी एक ही वीडियो के अंदर मैं डालूंगा आंसर की। आप उसको चेक कर लीजिएगा कितना सही बनाया है, कितना गलत बनाया है। इंट्रोगेटिव की तरफ मूव करते हैं। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला देखते हैं। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला बनाने चले तो सबसे पहले क्या आ गया, हेड आ गया। हेड के बाद में क्या आया, सब्जेक्ट आया। अब क्या आएगा, बीन आएगा। बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लिखना पड़ेगा। फिर हमने क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, टाइम। और ये क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। तो पहले क्या आया, हेड आया, हेड के बाद में सब्जेक्ट आया, फिर बीन आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई, ऑब्जेक्ट आया, सिंस फॉर के साथ में अंत में क्या आ गया, टाइम आ गया। और इंट्रोगेटिव साइन लगाकर हमने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। तो 2-3 सेंटेंस बनाकर देखते हैं। तो पहले सेंटेंस को बनाने चले, क्या तुम्हारी माँ सुबह से इस कमरे की सफाई कर रही थी। क्या के लिए हमने क्या लिख दिया, हैड योर मदर, हैड योर मदर बीन क्लीनिंग। भाई साफ करने की क्या होती है, क्लीन होती है। तो हैड योर मदर बीन क्लीनिंग दिस रूम। अब यहां तक तो हमने बना लिया। बात सिंस फॉर की है, क्या तुम्हारी माँ सुबह से, तो मैंने बताया था मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, मिडनाइट। आ गया ध्यान। तो वहां हमेशा क्या आएगा, साथ में समय के लिए सिंस आएगा। तो सिंस क्या लिखेंगे, मॉर्निंग। क्या आ गया, सिंस मॉर्निंग आ गया। तो ये हमारा सेंटेंस पहला वाला बना। दूसरे की बात करते हैं, क्या सितारे रात्रि में आसमान में चमक रहे थे। तो क्या के लिए क्या लिख दिया हमने, हेड लिखा। अब सितारों को क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। सितार नहीं बोल रहे, सितारे बोल रहे हैं, ज्यादा होते हैं, यानी प्लूरल में लिखा जाएगा। तो हेड द स्टार्स बीन। अब चमकने की क्या होती है, शाइन होता है। तो शाइन लिखा हमने, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है हमें, आईएनजी। तो हैड द स्टार्स बीन शाइनिंग, कहाँ चमक रहे हैं, आसमान में, इन द स्काई। अब समय लगाया तो रात्रि से, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट। तो इसके साथ भी क्या चलेगा, सिंस चलेगा। तो यहाँ क्या लिखा, सिंस, और यहाँ क्या लिख दिया, NIGHT। तो सिंस नाइट। और ये हमारा क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लास्ट बनाते हैं, क्या पुलिस 1 घंटे से चोर के पीछे भाग रही थी या दौड़ रही थी, कुछ भी बोल लें। हमने लिखा हेड। अब पुलिस, तो क्या लिखा, द पुलिस बीन लगा दिया। अब वर्ब चाहिए तो भैया भाग रही है, दौड़ रही है, तो क्या आ गया, रनिंग आ गया। रनिंग के बाद में किसके पीछे, चोर के पीछे। अब पीछे की क्या हो गई, आफ्टर द, आफ्टर यानी पीछे, आफ्टर द थीफ आ गया।
अब थीफ के बाद में समय आ रहा है 1 घंटे से, तो गिनना पड़ा या नहीं गिनना पड़ा? नहीं गिनना पड़ा। सेंटेंस को पढ़ के ही पता लग गया कि इसमें क्या काम आएगा। सिंस 4 में से 4 को काम में लेंगे तो 4 1 आवर। तो ये हमारा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगा के हमने कंप्लीट कर दिया। तो तीनों सेंटेंस हमारे बन गए इंट्रोगेटिव के। अब स्लाइड को देख लेते हैं एक बार कि स्लाइड के 7 सेंटेंस क्या आते हैं। तो ये 7 सेंटेंस आए, इन 7 सेंटेंस के नीचे इनकी इंग्लिश आ गई है, लेकिन आपको वही काम करना है, पहले अपनी नोटबुक में नोट करना है, बना के देखना है, फिर चेक करना है। और एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो ये 10 सेंटेंस की एक्सरसाइज भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। टेंस खत्म होने के बाद सबका वीडियो बना के डालूंगा। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बचा हुआ है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को भी देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हमें फॉर्मूला बनाने चले तो सबसे पहले क्या आया? हेड आ गया। हेड के बाद में क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। नॉट कौन से नंबर पर आएगा? 3rd नंबर पर आएगा। तो यहां क्या आ गया? नॉट। उसके बाद में तो हमें याद हो ही चुका है, बीन। बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा। फिर क्या जोड़ेंगे? ऑब्जेक्ट। फिर सिंस या फोर, सिंस या फोर। और उसके बाद में लास्ट में क्या आएगा? टाइम। और क्वेश्चन मार्क जरूरी है लगाना। रिकॉल कर लेते हैं। हेड, हेड के बाद में सब्जेक्ट, नॉट 3rd नंबर पे, फिर बीन आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई, ऑब्जेक्ट आया, सिंस 4 के साथ में क्या आ गया? टाइम। और इंट्रोगेटिव के लिए हमने क्या लगा दिया? इंट्रोगेटिव साइन। इस फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। पहला बनाने चले, क्या के लिए क्या लिख दिया? हेड आ गया, तुम के लिए यू आ गया, नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया। उसके बाद में बीन, सोना वर्ब आ रही है, स्लीपिंग लिख दिया। स्लीपिंग के बाद में कहाँ? इसी कमरे में, इन दिस रूम आ गया। अब बात आती है सिंस या फोर लगाने की। तो आप लोगों ने क्या सोचा, यहां सिंस आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। वो ऑलरेडी बोल रहा है कई घंटों से, तो उसके दिमाग में है वो कितने घंटे काउंट करके बोल रहा है ऑलरेडी। तो जब मैनी आवर्स हम लिखेंगे, मैनी आवर्स लिखेंगे तो उसे किसके साथ लिखना पड़ेगा? 4 के साथ, यानी फॉर मैनी आवर्स। तो ये हमारा सेंटेंस यहां पर कंप्लीट हुआ, पहला वाला। तो दूसरे सेंटेंस को डिस्कस कर रहे हैं। क्या के लिए हमने लिख दिया? हेड। फिर हमने पहले सब्जेक्ट को लिखा, फिर एंड लगाया, दूसरा नाम लिखा हमने, दूसरा नाम आ गया। यहाँ एक मैं नियम आपको बता दूं, वैसे सिंटैक्स के टॉपिक में हम पूरे एंड वाले नियम को डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता के चलता हूँ कि 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल आती है, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? प्लूरल आती है। अगर यहाँ पर हेड की बात ना होती, यानी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ना होके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता, तो हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब होती, हैज या हैव। तो यहाँ पर क्या आती? क्योंकि एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो प्लूरल आएगी, इसलिए यहाँ फिर हैज नहीं आती, यहाँ उस कंडीशन में क्या आती? हैव आती। तो फिलहाल हम इसी से बनाते हैं इसको। नेगेटिव है तो क्या लगाया? नॉट लगाया। नॉट के बाद में क्या आ गया? बीन। अब सफाई करने की क्या होती है? क्लीन होती है। आईएनजी जोड़ा, क्या लग गया? क्लीनिंग। किसकी सफाई? घर की। तो यहां क्या लिख दिया? हाउस। अब समय की बात आ रही है सुबह से। अभी हमने लास्ट में इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव जो 3 डिस्कस किए थे, उसमें भी मैंने ये चीज डाली थी। सुबह आ गया, यानी मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, मिडनाइट। ध्यान आया आप लोगों को? तो क्या आएगा? सिंस आएगा, और यहां क्या आ जाएगा? मॉर्निंग आ जाएगा, और इंट्रोगेटिव साइन के साथ ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 सेंटेंस के जरिए हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव को बनाना सीखा। अब टाइम है स्लाइड का। तो ये 7 सेंटेंस की स्लाइड आपके सामने आ गई है। इनके नीचे ये इंग्लिश के सेंटेंस आ गए हैं।
कॉपी में नोट कीजिएगा, बना के देखिएगा, फिर चेक कीजिएगा। एक्सरसाइज पे चलते हैं तो ये 10 सेंटेंस की एक्सरसाइज आ चुकी है, नोट कीजिएगा, बना के देखिएगा और टेंस खत्म होने के बाद सबकी वीडियो बना के डालूंगा, चाहे वो 400 सेंटेंस पहुंचे, हमारे 500 सेंटेंस पहुंचे, सबका ट्रांसलेट करके मैं आपको एक वीडियो बना के डालूंगा, उसके जरिए आप चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक भारद्वाज क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।